नमस्कार दोस्तों, सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर आपका स्वागत है। आज बात करूंगा मुकेश खन्ना की। वैसे बात करने के लिए कई सारे विषय हैं आज मेरे पास, लेकिन मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं कि वो एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं। कानून में होता है ना, कुछ लोग हैबिचुअली गलती करते ही करते हैं, अपराध करते ही करते हैं। तो मुकेश खन्ना भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, भारतीय मनोरंजन उद्योग जो है, उसमें एक हैबिचुअल अफेंडर हो गए हैं। और अभी उन्होंने एक हाल में बयान दिया है 2-3 दिन पहले, और जो काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उन्होंने कल की 2898 एडी जो फिल्म है, नाग चैतन्य की जो फिल्म है, और जिसमें प्रभास और अमिताभ बच्चन भी हैं, उसके बारे में बयान दिया है कि ये फिल्म जो है पश्चिम को ध्यान में रख के बनाई गई है। चलिए, ये सब ठीक है, ये तो हर आदमी को अधिकार है क्या कहता है वो और फिल्म को कैसे समझता है। पर उन्होंने जो सबसे आपत्तिजनक बात कही है इसमें, कि ये फिल्म बिहारियों और उड़िया लोगों को समझ में नहीं आएगी। उनके कहने का मतलब है, जिन बिहारी और उड़िया लोगों की आईक्यू लेवल कमज़ोर होता है, इसलिए इस फिल्म को समझ नहीं पाएंगे। ये बेहद ही आपत्तिजनक बात है, और इसके लिए सहज रूप से मुकेश खन्ना की बहुत भर्त्सना हो रही है सोशल मीडिया पर। उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की है एक्स पर यानी ट्विटर पर। लेकिन सफाई में भी कोई बहुत प्रामाणिक बात नहीं है। जो बात उन्होंने कही थी उसी को उन्होंने दोहराया है। बस सिर्फ एक बात और उसमें जोड़ी है कि मैं अपने स्टाफ के साथ जब फिल्म देखने गया, तो उनमें भी कईयों को समझ नहीं आया था, और ज़्यादातर उसमें थे जो बिहारी थे, इसीलिए उन्होंने बिहारी शब्द का उपयोग किया। तो भाई मुकेश खन्ना जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है कि हो सकता है कि उनको ये बात समझ में नहीं आई हो, या उनको ये फिल्म समझ में नहीं आई हो, लेकिन वो इसलिए समझ में उन्हें इसलिए नहीं आई कि वो बिहारी थे, बल्कि इसलिए कि वो आपके संपर्क में रहते हैं। क्योंकि आप जिसके साथ रहते हैं, जिसके संपर्क में रहते हैं, जिसके आप सानिध्य में रहते हैं, उसकी समझ का भी असर होता है व्यक्ति पर। तो चूँकि आपकी समझ ही गड़बड़ है, तो आपके जो सहकर्मी हैं, मैं उनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ जो उचित नहीं है, अनुचित है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके संपर्क और संसर्ग का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ गया, ऐसा लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ पड़ गया है, क्योंकि आप जिस तरह की बातें अक्सर करते हैं, वो एक बहुत ही जो एक कला का प्रेमी होता है, जो फिल्म प्रेमी होता है, उसकी बात नहीं। आपका मुकेश खन्ना का दोस्तों, मेरी समझ ये है कि वो ऐसा प्रतीत करते हैं कि सिर्फ महाभारत के बारे में, या जो धर्म ग्रंथ हैं, या जो माइथोलॉजी है इंडियन, उसके बारे में सिर्फ प्रामाणिक रूप से वही जानते हैं। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा उनको लगता है, ऐसा वो पेश करते हैं। एक बार उन्होंने महाभारत सीरियल में जो आया था बहुत पहले, उसमें भीष्म पितामह का रोल अदा किया। उसके बाद उन्होंने और भी रोल अदा किए, पर वही उनका मेमोरियल रोल है, और उसको याद करते हैं। उसमें अच्छा भी किया था उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि उसमें अच्छा नहीं किया था। लेकिन एक बार जब आप किसी रोल को कर लेते हैं, किसी भूमिका को निभा लेते हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि आप उसके आधिकारिक हो गए। एक बार अगर किसी फिल्म में आपने भगवान रामचंद्र की भूमिका निभाली, तो ऐसा नहीं कि आप रामायण के अधिकारी हो गए। आपको एक रोल मिला, आपको डायलॉग मिले, एक स्क्रिप्ट मिला, उस स्क्रिप्ट को पढ़ करके आपने अपनी समझ से रोल किया। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप पूरे रामायण के आप जानकार हो गए। तो मुकेश खन्ना जी, भीष्म पितामह का रोल आपने किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप महाभारत के संपूर्ण ज्ञाता हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर लगातार किताबें लिखी जा रही हैं, और विद्वतापूर्ण किताबें लिखी जा रही है, फिल्में भी लिखी जा रही हैं, नाटक लिखे जा रहे हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं। तो क्या आपने सब कुछ पढ़ रखा है? कोई भी कृति जब सार्वजनिक रहती है, यानी कि जब पब्लिक फोरम में रहती है, तो उसके इंटरप्रिटेशन का अधिकार सबको रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति को रहता है। हो सकता है कि कल्कि में जो फिल्म आई है, कल्कि 2898, उसमें जिस तरीके से अश्वत्थामा के चरित्र को पेश किया गया है, उसको लेकर के आपत्ति है मुकेश खन्ना को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अश्वत्थामा के आधिकारिक विद्वान हैं। हो सकता है फिल्म किसी को पसंद आए ना आए, ये अलग मुद्दा होता है, लेकिन किसी चरित्र पर, खास करके यदि वह चरित्र पौराणिक हो या
मिथकीय चरित्र होता है तो उस पर किसी एक कलाकार का एकाधिकार नहीं होता। और मुकेश खन्ना जिस ढंग से बात करते हैं, और ऐसे वो अक्सर करते हैं, इतनी मैं तो नहीं कहूँगा कि मुफ्ता पूम, पर ऐसी बातें जो बेसिर के पैर की बातें वो अक्सर करते हैं। तो मेरा तो उनसे विनम्र निवेदन यही है कि पहले थोड़ा भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ें और अपनी समझदारी विकसित करें। समझदारी विकसित करें कि कोई एक रचना, कोई एक मैथोलॉजी जब होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक किरदार जो निभाया है उसी की तरह बार बार निभाया जाए। शेक्सपियर इंग्लैंड में होते हैं, पर हिंदुस्तान में जो शेक्सपियर के नाटक होते हैं उसमें वैसा ही नहीं होता जैसा इंग्लैंड में निभाया जाता है। वैसा ही सीजर नहीं होता, वैसा ही ओथेलो नहीं होता। तो इस तरीके से ये नहीं समझना चाहिए कि एक किरदार ने जो रोल निभाया है वही उस रोल का प्रमाणिक रूप है या प्रमाणिक व्याख्या है। तो बहरहाल मुकेश खन्ना जी से मैंने निवेदन कर दिया है, देखें वे क्या करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।